ਨਿੱਕੀ यादव की आखिरी वीडियो आई सामने 9 फरवरी ਦੀਆਂ सीसीटीवी तस्वीरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਨਿੱਕੀ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਫਿਰ ਢਾਬੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲਾਸ਼। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਕਵਰੀ ਚਾਹੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਰੇਡ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੋਠੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜੈਤੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਨਿਕਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਆ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਲਾਗੂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ MOU ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੈਲਕਮ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੈਪੁਰ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰ ਖੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो निक्की दी आखिरी वीडियो हुण सामने आई है 9 फरवरी दी वीडियो दसी जा रही है 9 फरवरी दी दोपहर ते रात दी यह वीडियो जिहड़ी कि सामने आई है निक्की दे घर दी CCTV है कतल तो कुछ घंटे पहलां दी CCTV सामने आई है। सूत्रों मुताबिक साहिल ते मृतक लड़की 2018 तो दोस्त सन ते हाल ही दे विच साहिल दी मंगणी हुई सी ते उसदा विआह 10 फरवरी नूं तय होया सी। पता लगण ते साहिल की प्रेमिका ने विरोध किया तो साहिल से विआह के लिए दबाव बनाया गया। दस दिए कि मृतका निक्की यादव हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी तो कई साल तो बॉयफ्रेंड के नाल लिव इन दे विच रह रही थी। दिल्ली के विच मैडिकल एंट्रेंस एग्जाम के दौरान दोवां की मुलाकात हुई थी। मृतका का परिवार कातिल बॉयफ्रेंड के लिए सजाए मौत की हुण मंग कर रहा है जद्दी पिंड खेड़ी के विच निक्की का संस्कार किया जाएगा। परिवार के मैंबर मृतक के लियाउण दे लई दिल्ली रवाना हो चुके हैं। CCTV जिहड़ियां तस्वीरां सामने आईयां ने तुहानूं CCTV ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 9 फरवरी का यह वीडियो 9 फरवरी की दोपहर ते रात की वीडियो सामने आई है। निक्की के घर की CCTV दसी जा रही है। इस दे विच निक्की यादव इन्हां तस्वीरां दे विच वेखी जा सकती है। कतल तो कुछ घंटे पहलां दा इह CCTV सामने आया। CCTV दे विच तस्वीरां वेखियां जा सकदियां निक्की यादव दी जिहड़ियां कि पौड़ियां चढ़दी घर दीयां पौड़ियां चढ़दी हुई निक्की यादव इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रही है। दरअसल कतल तो कुछ घंटे पहलां दी इह CCTV है 9 फरवरी का वीडियो 9 फरवरी की दोपहर ते रात की यह वीडियो जी सामने है तुहानूं असीं विखा रहे हैं निक्की का आखिरी वीडियो जो कि तस्वीरों के इन्हां च वेख्या जा सकता है कि निक्की यादव तस्वीरों के नज़र आ रही है घर दीयां पौड़ियां चढ़ती हुई नज़र आती है तो कतल तो कुछ घंटे पहलां दी CCTV जी वो कैमरे के विच कैद हुई है। इस नूं लैके हौली हौली हुण कई तरह के खुलासे भी होणगे। 9 फरवरी की दरअसल ये वीडियो कतल तो कुछ घंटे पहलां दा CCTV दस्सिया जा रहा तस्वीरों के विच जो साफ तौर पर वेख्या जा सकता है क्योंकि बॉयफ्रेंड ने डेटा केबल के नाल घुट के इसनूं मौत के घाट उतारिया सीगा ते फिर ढाबे की फ्रिज के विच इसदी लाश रख दी गई। पर जिहड़ियां CCTV तस्वीरां सामने आईयां ने कतल तो कुछ घंटे पहलां दी CCTV है जिस दे विच निक्की यादव
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਇਹਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਢਾਬੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਸਾਹਿਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਦਾ 9:30 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਢਾਬੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਟਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਬੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 9:30 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਢਾਬੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती है। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको, जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे, वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सज़ा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फ़ोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए। हालांकि रात का समय है तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं
लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफ़ी मदद करेगा। सर जैसे श्रद्धा मामले में देखा था कि उसकी पीसीस में को कट किया था, इसका क्या प्लान था? क्या इसने कुछ पूछताछ में बताया कि क्या करने वाला था, क्या उसने कुछ जानकारी दी? देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करते हैं। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लेयर लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी, तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश इस थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। अब क्या प्रोसीजर रहेगा? कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्या क्राइम ब्रांच रिमांड मांगेगी? पूरा सीक्वेंस? हाँ, हमने कल 5 दिन की रिमांड ले ली है, यही सारी चीज़ें करने के लिए, सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, साक्ष्यों को और मजबूत करने के लिए, बाकी जो भी विटनेस वगैरह हम ढूंढ रहे हैं उनसे कन्फ्रंट कराने के लिए और केस को पुख्ता करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। तो इसी कार में निक्की यादव की हत्या की गई थी। इसी कार में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद निक्की के शव को इसमें रखने के बाद काफी देर तक जो आरोपी है वो घूमता रहा। उसके बाद दिल्ली के सड़कों पर घूमने के बाद उसके बाद एक फ्रीज में डाल करके उसे छुपाया गया था। देखा जा सकता है इस कार में फ्रंट में ही आगे में निक्की यादव को बैठी हुई थी और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी यहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि इस मामले पर आगे पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि इस गाड़ी का जो मुआयना किया गया है, फोरेंसिक जो एविडेंस जो है वो इकट्ठा किए गए हैं और इस गाड़ी को बकायदा यहाँ पर एक सबूत के तौर पे यहाँ रखा गया है। और जिस तरह से इस मामले पर जो तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे वो होते जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से निक्की यादव की अगर हत्या की बात करें तो निक्की यादव की हत्या करने के बाद तकरीबन 40 किलोमीटर तक आरोपी साहिल गहलोत जो है उसको वो घुमाता रहा और घुमाने के बाद जो बाबा हरिदास नगर जो थाना इलाका है उसी इलाके में एक फ्रीज में ला करके एक ढाबे के पास में उसे छुपा दिया था। लेकिन इस मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली और क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर पर्दाफाश करते हुए उसे धर दबोचा। फिलहाल इस मामले पर आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले पर कई और भी मामलों की पड़ताल की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वो मेरी बहन लगती है। ये जो दुर्घटना हुई है, जो उसकी हत्या की गई है, जो आरोपी है, क्या उसके बारे में परिवार को पता था आपके कि क्या कौन है साहिल? नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। किसी को नहीं पता था परिवार में। इतने लंबे समय से साथ में थे दोनों, तो कभी कोई जिक्र ये तो सुनो जो ये चीज़ें जो आप जो कह रहे हो ना, ये भी हमें नहीं पता कि भी इतने समय से रह रही है। ये तो पता नहीं, ये पुलिस ने गाड़ी है कि भाई क्या बात है, ये तो पक्का हम नहीं कह सकते। अच्छा, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस कह रही है कि 9-10 तारीख को उसकी हत्या हो गई। हाँ। आखिरी बार परिवार की बात कब हुई थी निकी से? उसकी वीरवार को हुई थी। वीरवार को क्या बात हुई थी? वो तो उसकी मम्मी से पापा से बात हुई थी, मेरे से नहीं हुई। कुछ खतरे की बात उसने बताई? ऐसा कुछ नहीं जिक्र हुआ ना। उसके बाद लगभग 3 दिन 4 दिन कोई बात नहीं हुई। परिवार ने बात करने की कोशिश की या क्या हुआ? बात करने की कोशिश की, उसका फिर वो फ़ोन भी ढूंढा गया कि भाई कहाँ है फ़ोन, उसका फ़ोन तो मिलना चाहिए। फिर उसके दोस्तों से किसी से पता लगा कि भाई जो है ना वो साहिल के पास है उसका फ़ोन। फिर साहिल से संपर्क किया, जैसे किसी से नंबर पूछ के उसके दोस्तों से ही कि भाई साहिल नाम का कोई है, उससे बात की। वो बोले कि मेरे पास है उसका फ़ोन और 2 दिन में आ जाएगी। 2 दिन में आ जाएगी। अच्छा, ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची कि जो है ऐसा हो गया है? आपकी तरफ से बताया गया? आपने नहीं, हम
रुक करने के लिए बड़ी खबर ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਾਈਪੀਆਈ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਦਰਅਸਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, 10:30 ਵਜੇ पेपर शुरू होगा तो 1 घंटा पहला बुलाया गया। सो कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन के कारण स्कूल परेशान ने, स्कूल प्रबंधक परेशान ने। लॉरेंस स्कूल ने मोहाली पुलिस ने दरअसल गुहार लगाई है कि वाईपीआई चौंक के स्कूल नेड़े जिहड़ा मोर्चा लग्या है उस कारण विद्यार्थियों को आउण जाण दे विच मुश्किल हो रही है, क्योंकि 10वीं ते 12वीं की प्रीख्या शुरू हो रही है तो करीब 3000 विद्यार्थी पेपर देण आउणगे। स्कूल का कहना है कि रूट बंद होने के कारण बच्चों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं वीना मल्होत्रा जी, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्योंकि कल से एग्जाम्स स्टार्ट हैं, तैयारियां को लेकर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया है, क्योंकि मोर्चा बिल्कुल आपके साथ लगा है? मोर्चे के कारण ही हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि बच्चों को ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एस्कॉर्ट करे। पिछले साल हमें पुलिस से बहुत हेल्प मिली थी, उन्होंने लाइन लगाकर बच्चों को स्कूल बिल्डिंग के अंदर लेकर आए थे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल भी ऐसा ही हो। हमारे अपने स्कूल के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम है और 12th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम है, तो लगभग पूरा महीना 4 अप्रैल तक एग्ज़ाम्स हैं। एज इट इज़ बच्चे बड़ी टेंशन में, स्ट्रेन में, एग्ज़ाम्स हैं और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, वो टेंशन में हैं। उनको ये स्कूल अपने सेंटर पहुंचने की टेंशन, एडिशनल टेंशन तो ना हो। हमें इंस्ट्रक्शंस हैं सीबीएसई से कि 10 बजे के बाद आप बच्चों को अंदर नहीं आने दीजिए। हम कैसे ये मैनेज करेंगे मुझे नहीं समझ आ रही। इतने बच्चों को इन्विजिलेट करने के लिए भी हमें बहुत स्टाफ चाहिए। 8 स्कूल्स के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो 8 स्कूल्स को हमने भेज दिया है, सर्कुलर भेजा है कि ट्रैफिक जैम है, आप प्लीज टाइम से पहुंच जाए। क्लास 10th के 471 चिल्ड्रन हैं, क्लास 12th के 351 चिल्ड्रन हैं और 1800 चिल्ड्रन हमारे अपने हैं स्कूल के। तो तीनों एग्जाम्स कंसेक्टिव हो रहे हैं, अलग अलग दिन। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे मैम ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया गया है, क्योंकि ज़रूर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं वो टेंस हैं, क्योंकि किस तरह से जो रूट्स यहाँ पर पूरे बंद किया गया है पूरे मोर्चा की वजह से। एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। चंडीगढ़ से कैमरामैन सरमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।